हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ 3D इंडिकेटर इन एक्सेल। आज हम बताएंगे कि आप किस तरीके से शेप का मदद करके आप एक इंडिकेटर बना सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ एक रेड लाइट जैसा एक इंडिकेटर बनाया, जैसे ही अगर इनके मार्क्स 0 से 40% के नीचे आएंगे तो वो रेड, 40 से 70 के बीच में आएंगे तो येलो और 70% से अबव होंगे तो ग्रीन। अब मैं यहाँ पर जस्ट लाइक इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो आपका ग्रीन। मैं अगर इसको सिलेक्ट कर लूंगा किसी एक डेट को तो येलो, और किसी एक डेट को सिलेक्ट कर लूंगा तो इस तरीके से जो उस कंडीशन के नीचे आएगा इस तरीके से आपको दिख जाएगा, और साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके का इंडिकेटर बनाना चाहते हैं या अपनी रिपोर्ट को स्टाइलिश या फिर ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी एक्सेल की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको एक्सेल के जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे पॉइंटों को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो बात करता है 3D इंडिकेटर इन एक्सेल। इसके लिए सबसे पहले आपको इस डाटा को समझना है। मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा है जिसके अंदर मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर, जैसे डेट है 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, और सेल है 2 से लेकर 18 तक। ये इतनी सेल है और इसके बिहाफ में हमने कंडीशन चला रखी है। क्लियर है? तो हमें इसी की मदद लेकर उस चार्ट को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कॉपी करते हैं और कंट्रोल एन करके एक नई शीट बनाकर इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं, पेस्ट एज अ कॉलम विथ करते हैं। कॉलम विथ करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया है हम इस क्राइटेरिया को भी कॉपी करेंगे और हम इस क्राइटेरिया को यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसे हम नाम दे देंगे डाटा। हमने इसे नाम दे दिया डाटा शीट के नाम से। ठीक है, एक हमने शीट बनाई जिसका नाम हमने सपोर्टिंग शीट रख दिया। ठीक है, सपोर्ट शीट। और हमने ये फाइनल बना लिया अपना, ठीक है, मेन शीट। ये हमने तीन चीज क्रिएट की। सबसे पहले हमें इसके अंदर जाकर यहाँ पर इसको मर्ज कर लेना है और यहाँ पर लिखना है सिलेक्टेड डेट। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्टेड डेट कि कोई यहाँ डेट सिलेक्ट करे। इसे सिलेक्ट करा, होम पर गया, इसका फिल करा येलो कलर और इसको मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक के बाद इसे मैंने बोल्ड करा और साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर मैंने इस दो हिस्से को सिलेक्ट करा, यहाँ से मैंने इसको मर्ज करा और मर्ज करने के बाद मैं डाटा के अंदर गया, डाटा वैलिडेशन के अंदर आया, यहाँ से मैंने लिस्ट लिया और लिस्ट लेने के बाद मैं डाटा शीट पर जाकर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, और मैंने इसे ओके कर दिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं यहाँ से किसी भी डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हैश दबा दें ताकि ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद सेम इसकी यही फॉर्मेटिंग कर दें या कोई दूसरी फॉर्मेटिंग कर दें जो देखने में अच्छी लगे। तो जस्ट लाइक हम फिल कलर में ये वाली फॉर्मेटिंग ले लेते हैं और इसको यहाँ से व्हाइट कलर कर देते हैं। इसको हम बोल्ड करेंगे और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये हमने इतना काम कर लिया। ये काम हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट सीट पे हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट सीट को ही अपनी मेन सीट मान लेते हैं। अब हम करते क्या है, अब हमारे पास एक काम है। सबसे पहले अब हमें यहाँ पर आना है, इस शीट के एक कॉलम को थोड़े से बड़े कर लेना है, या फिर अभी रुक जाएं आप सबसे पहले शेप में आए और यहाँ से शेप बनाएं। शेप बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको सिलेक्ट करा यहाँ से और इसको इस तरीके से बड़ा कर दिया। ये इस तरीके से बड़ा हो गया। इसी को शेप में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फॉर्मेट में जाकर आउटलाइन को नो करेंगे और फिल कलर को हम जस्ट लाइक दिस वन कलर ले लेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे, यहाँ से फिल में आएंगे। फिल में जाने के बाद हम लोग यहाँ से सॉलिड ले लेंगे, हमने सॉलिड तो ले ही रखा है, और इफेक्ट में जाकर 3D फॉर्मेट में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रोटेशन चेंज करेंगे। हमने जो इसकी रोटेशन है हमें ये लेनी है तो हमने इसकी ये रोटेशन ले ली। या आप चाहो तो आप रोटेशन ना यूज करके 3D फॉर्मेट पर जाओ। 3D फॉर्मेट पे जाने के बाद टॉप बेवल के अंदर आओ और आप इसके अंदर ये वाली शेप ले लो। आपने ये शेप ले ली, इसकी हाइट और विड्थ आपको ऐसी है जैसी है वैसे ही रहनी है, कुछ नहीं करना है। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको अच्छी लगेगी।
अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपकी शेप रेडी हो गई। ये हो जाने के बाद अब आपको एक बॉल बनानी। बॉल के लिए आप क्या करें कि स्क्रॉल करें, इस तरीके से ये बन गया आपको। सबसे पहले जो इसकी आउटलाइन है, इस आउटलाइन को नो आउटलाइन करो और फिल को ब्लैक कर दो। ब्लैक करने के बाद आप टॉप बेवल में आओ और इसी बॉल को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो डेप्थ है उसे 36 पॉइंट पे कर दो और इसकी हाइट भी 36 पॉइंट पर कर दो, ताकि ये आपको एक बॉल दिखे। अभी प्रॉपर बॉल की तरह नहीं दिख रहा। मैं दोबारा शिफ्ट में जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और इसे इस तरीके से बना लेता हूँ। अभी भी नहीं, राइट क्लिक, इंसर्ट और शिफ्ट में जाकर मैं इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। इसके बाद मैं इसको नो आउटलाइन कर देता हूँ, फिल को मैं ब्लैक कर देता हूँ। बिल के बाद मैं इसकी टॉप बेवल पर जाता हूँ और इसको कर देता हूँ 36 पॉइंट और इसको भी कर देता हूँ 36 पॉइंट। तो ये जस्ट लाइक एक सॉलिड बॉल की तरह दिख रहा है। इस बॉल को उठाओ और यहाँ रख दो, लेकिन बॉल का साइज थोड़ा सा छोटा कर दो। छोटा हो गया। आप इसको थोड़ा सा ग्लो भी कर दो ताकि मतलब अच्छा दिखे, जस्ट लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने ये कलर दे दिया तो मुझे इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद आप क्या करो, इसके साइज को या इस कॉलम को ठीक करने से पहले आप इसकी राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप इसको बोल दो डू नॉट मूव और साइज विद सेल। साइज कितना भी बढ़े घटे बट तुम अपने साइज को चेंज मत करना। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर। मैंने इसे कट करा और कट करने के बाद इस जो सपोर्ट शीट था इसी पर जाकर मैंने उसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैंने इसे कॉपी करा। सबसे पहले ये सेम फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी करा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज अ कॉलम विड्थ, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज अ कॉलम विड्थ, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज अ कॉलम विड्थ। तो इस तरीके से हो गया। मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट करा और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन मुझे अब इस बॉल को सिलेक्ट करना है, कॉपी, और यहाँ कंट्रोल वी, यहाँ कंट्रोल वी और यहाँ कंट्रोल वी। ये हो जाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसे सेंटर में कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये सेंटर में हो गया सब। ये जब सब सेंटर में हो गया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो मैंने इसका फिल कलर रेड कर दिया। रेड करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ जाकर आप कोई भी एक शेप ले लें जो आपको सही से दिखे। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। आप मोर कलर में जाकर आप क्या कर दें, यहाँ से रेड कलर कर दें ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, जस्ट लाइक इस तरीके से। आप इसको सिलेक्ट करें, फिल में जाएं, इसको कर दें आप येलो और सेम वही आप येलो की जगह ये वाला ले लें, ये अच्छा लगेगा। इसके बाद इफेक्ट में जाएं और यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए इसको भी सेम यही कलर दे दें तो इसका बैकग्राउंड जस्ट लाइक इस तरीके से दिखेगा। इसको सिलेक्ट करें और इसको कर दें आप ग्रीन। मैंने इसको ग्रीन कर दिया और इफेक्ट में जाकर सेम मैंने यही इफेक्ट रखा और इसका जो कलर था वो मैंने मोर कलर में जाकर जस्ट लाइक इसको कर दिया। तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये हो जा गया। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर डेट चाहिए कि जो भी कोई डेट सिलेक्ट करे ऑटोमेटिक वो डेट यहाँ आ जाए। तो आप सपोर्ट में जाओ और इसे इससे लिंक कर दो। अब क्या होगा, सामने वाला यहाँ पर जो भी कोई डेट डालेगा ऑटोमेटिक यहाँ से वो डेट पिक हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं यहाँ गया, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई डेट देता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर डेट क्यों नहीं आ रही, पता है क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक कंडीशन हो गई, क्योंकि ये मर्ज हो गया और इसे E4 से हमें लिंक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर शीट ओपन करी है इसे क्लोज कर देते हैं। हमने शीट को क्लोज करा, मेन शीट पर गए और यहाँ पर हमने F4 आ रहा है इसे हटा के ओनली हमने E कर दिया। E4 करा, हमें डेट मिल गई क्योंकि वो मर्ज हो गए तो E4 और F4 दिखा रहा था तो हमें खाली E4 चाहिए था। इसके बाद हम इसे मिडल में करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ से इसके इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, ये अच्छा हो गया। अब ठीक है, सेम यही फॉर्मेटिंग आप ऊपर वाले पर डबल क्लिक करें और यहाँ कर दें। ये बिल्कुल आपको सेंटर मिलेगा। अब आपको यहाँ से वैल्यू चाहिए कि आपकी क्या परसेंटेज है, उसके लिए आप यूज करोगे VLOOKUP, क्योंकि VLOOKUP इस वैल्यू को सिलेक्ट करो और इस डाटा शीट में जाओ और हमें कॉलम नंबर 2 और कॉमा 0 दे दो। तो हमें यहाँ परसेंटेज में चाहिए तो Ctrl+Shift+5 कर देंगे, हमें यहाँ से मिल जाएगा। सेम यही फॉर्मेटिंग लेंगे, डबल क्लिक, सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से कर देंगे। ये करने के बाद Ctrl+Shift क्या दबा देंगे, 1 दबा देंगे और इसे
परसेंटेज के साइज में कन्वर्ट कर देंगे। ये कन्वर्ट हो गया। हो सकता है यहाँ कोई डेट ना मिले, तब मैं यहाँ पर बोल दूंगा, क्या लगा दूंगा, मैं लगाऊंगा इज एरर। अगर ये वैल्यू ठीक है तो ओके, और नहीं है तो आप मुझे क्या दे देना, ये डैश दे देना, इस तरीके से। क्लियर है। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी है। कंडीशन बोले तो वही चीज, अगर 40 से नीचे है तो रेड, उससे ऊपर 40 से 70 के बीच में है तो येलो, और 70 से ऊपर है तो ग्रीन। तो मैंने यहाँ पर डाल दी कंडीशन। ठीक है। कंडीशन के अंदर मैंने बोला इफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 40% देन शो मी रेड कलर, और इस तरीके से कर दिया। इसके बाद मैंने फिर इफ चलाया, मैंने कहा दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 40% एंड कॉमा दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 70%, देन शो मी येलो कलर, अदरवाइज शो मी ग्रीन कलर। ठीक है। तो मैंने ये कंडीशन डाल दी, और इसके बाद अब देखिए कहीं गलती हो गई है, इस तरीके से दिक्कत है। पता है दिक्कत क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एंड यूज नहीं करा, तो हमें इसके अंदर एंड यूज करना चाहिए था, जस्ट लाइक इस तरीके से। तो येलो हो गया। इसके बाद सेम यही फॉर्मेटिंग पर डबल क्लिक करो, यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, ये हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन चलाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाओ, कंडीशन में आओ और यहाँ पर एक कंडीशन चलाओ, क्या बोलो, फॉर्मेट सेल यहाँ पर इक्वल टू, अगर ये वैल्यू रेड है, ठीक है, ये वैल्यू रेड है तो तुम फिल कलर में बोल्ड करना और इसको रेड कर देना, जस्ट लाइक इस तरीके से, और ओके। फिर दोबारा जाओ होम पर, कंडीशन के अंदर न्यू रूल में फिल के अंदर, और बोल दो अगर तुम इक्वल टू येलो हो तो तुम येलो देना। मैंने यहाँ क्या ले लिया, बोल्ड, बोल्ड के अंदर येलो, और अप्लाई, अप्लाई, और इस तरीके से कर दिया। इसके बाद मैं न्यू में गया और मैंने कहा अगर तुम ग्रीन हो तो तुम मुझे क्या दे देना, यहाँ से कलर मुझे ग्रीन दे देना। तो मैंने यहाँ से सेम वही चीजें फॉलो करके यहाँ टाइप कर दी। अब इससे बेनिफिट ये हो गया कि जब वो किसी चीज को सिलेक्ट करेगा या उसका कलर ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। क्लियर। अगर इसने किसी डेट को सिलेक्ट करा, यहाँ से मान लो इसने कोई और डेट पिक करी, इसने ये डेट पिक करी, तो देखो यहाँ पर ग्रीन आ गया ऑटोमेटिक। अब बस इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दो, जस्ट लाइक इस तरीके से, ये आपका बड़ा हो गया। ये हो जाने के बाद अब आपको काम करना है। क्या करना है, कुछ नेम मैनेजर बनाने। अगर यहाँ पर डैश आ गया तब, अगर यहाँ पर दिक्कत आई तो आप क्या करो, यहाँ पर फिर कंडीशन चलाओ, इफ अगर मेरी B14 की वैल्यू, B14 की वैल्यू इक्वल टू क्या है, इक्वल टू डैश है, तब तुम क्या करना, तो मुझे तुम ब्लैक दे देना। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ब्लैक, और इस तरीके से एंटर मार दिया। क्लियर। अगर ब्लैक होगा मतलब यहाँ डैश आएगा तो यहाँ ब्लैक दे देगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे फार्मूला में जाना है, नेम मैनेजर में आना है, और यहाँ से कंडीशन लगानी है। मैंने कहा पहला रेड, मैंने कहा रेड के अंदर मैंने कंडीशन पुटअप करी। मैंने कहा इफ के अंदर बोला कि अगर ये वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू क्या है, दोबारा मैं हटाता हूं, ये गलत लग गया, दोबारा इफ इसके अंदर ब्रैकेट, मैंने कहा अगर ये वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू रेड है, ठीक है, B14 की जगह C14, नहीं B14 सही है। अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40% है तो आप मुझे क्या करना, तो आप मुझे ये देना। क्लियर। अदरवाइज आप मुझे क्या देना, ये देना, और मैंने इसको बंद कर दिया। क्लियर है। तो आप ध्यान से देख लें और इसे इस तरीके से फिक्स कर लें। फिक्स कर दिया। ये फार्मूला, इस पूरे फार्मूले को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप इसे क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद फिर फार्मूले में जाओ और यहाँ से ऐड कर लो, एक येलो बना लो। मैंने यहाँ से लिख दिया येलो, और यहाँ से फिर मैंने वही फार्मूले को पेस्ट कर दिया। मैं चाहूं तो यहाँ पर दोबारा भी लिख सकता हूँ, इफ के अंदर एंड के अंदर क्या, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 40% है तो ठीक है। फिर चेक करो, ये वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 70% है, जब तुम क्या करो, मुझे इस वैल्यू को देना,
अदरवाइज तुम इस वैल्यू को दे देना और इसके बाद आप इस ब्रैकेट को बंद कर दो, जस्ट लाइक इस तरीके से बंद हो गया। इसके बाद न्यू में जाओ, एक और फार्मूला चलाओ ग्रीन के लिए, सेम कि इफ दिस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 70% देन शो मी कौन सा ग्रीन कलर, शो मी दिस वैल्यू, कौन सी दिस वैल्यू, अदरवाइज शो मी दिस वैल्यू। बस इंटर मार दें। ये तीनों हो गए आपके साथ। अब क्या करें, इस शेप को कॉपी करें। कॉपी करने से पहले व्यू में जाएं और यहाँ से ग्रिड लाइन और हेडिंग को हटा दें। इस तरीके से हट गया। इसको कॉपी करें, पेज स्पेशल में जाएं, राइट क्लिक, पेज स्पेशल, पेज एज अ पिक्चर लिंक कर दो ताकि यहाँ पिक्चर बन के आ जाए। इसके बाद आप इसे यहाँ ड्रैग करो। ड्रैग करने से पहले इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि पिक्चर पूरी तरीके से मर्ज हो जाए। मैंने इस तरीके से कर दिया। अगर आपको लगे तो आप इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना और पिक्चर के साइज को भी हल्का सा बढ़ा दो। तो जस्ट लाइक मैंने इस तरीके से बढ़ा दिया। मैंने इसे कॉपी करा, पेस्ट करा यहाँ पर और पेस्ट करा, तो मैंने इस तरीके से यहाँ रख दिया। ये हो गया। इसके बाद इन तीनों को मैं सेंटर में कर दूंगा। अब इसका जो नाम है ना, इसके नाम को मैं रख दूंगा रेड। यहाँ मैंने लिख दिया रेड और इसे एंटर मार दिया। इसको मैंने रख दिया येलो, मैंने यहाँ रख दिया येलो और इसे सिलेक्ट करके एंटर मार दिया और इसको सिलेक्ट करा और इसको मैंने रख दिया क्या, ग्रीन। तो ये मेरा ये जो मेरा 3D इंडिकेटर था वो रेडी हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 7 तारीख को ग्रीन भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है 7 में। तो बस आप 7 वाली तारीख को पिक करो। मैंने 7 तारीख को पिक करा, डाटा में गया और मैंने 7 तारीख को देखा तो यहाँ पर 98% है। तो 98% पे तो कॉमन सी बात है, यहाँ क्या पिक होना चाहिए था, ग्रीन कलर पिक होना चाहिए था। फिर यहाँ दिक्कत क्यों आ रही है? तो हम क्या करेंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे और देखेंगे। हम येलो को चेक करेंगे, ग्रीन में तो हमें कोई कमी नहीं, येलो को चेक करेंगे कि येलो में हमने क्या दिक्कत करी है। तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। एंड मैंने कहा अगर ये 40% है और यहाँ पर देखो खाली 70% हो गया, मतलब 70 लिखे जबकि हमें 70% करना था। बस ये गलती हो गई थी और ओके ये हट गया। अब आप सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और बिल्कुल सेंटर में रख दें। परफेक्ट। अब यहाँ से चला दें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कलर सिलेक्ट करें, कोई भी दिक्कत नहीं। आप चाहते हो यहाँ पर हमारी सेल का लेबल भी आ जाए कि हमारी सेल कितने % है। तो आप क्या करें, यहाँ जाएं, इस वैल्यू को कॉपी करें। कॉपी करने से पहले इसे आप मिडल कर लें। मिडल के बाद इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लें। आप इसे डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप क्या करें, आप इसे कॉपी ना करें, आप सेम क्या करें, आप इसे यहाँ पर वही फार्मूला चला दें जो हमने उसके अंदर चलाया था। किसके अंदर, यहाँ पर। यहाँ जाएं और एक कंडीशन डाल दें न्यू के अंदर, दिस इफ के अंदर क्या बोले, इफ अगर दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 40% है तो आप मुझे यहाँ क्या करना, या फिर आप सिंपल राइट क्लिक करने के बाद होम पर जाएं, राइट क्लिक ना करें, होम पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद बोलते हैं लेस देन। अगर ये लेस देन 40% है तो तुम क्या करना, न्यू रूल पर जाना, इसको बोल्ड करना और रेड कर देना इसको, जस्ट लाइक इस तरीके से। फिर दोबारा जाना तुम होम पर और यहाँ बताना अब कौन सा बिटवीन। अगर ये 40% से अबव है और 70% के बीच में आता है, ठीक है, कितना, 70% के बीच में आता है, जब तुम हमें क्या दे देना, येलो कलर दे देना। तो हमने इसे फिल पर गए, बोल्ड पर गए और हमने इसे कर दिया येलो और ओके कर दिया। और फिर इसके बाद हम गए दोबारा होम पर, न्यू, और हमने बोल दिया अगर ये ग्रेटर देन कितना, 70% से, तो तुम हमें क्या दे देना, यहाँ पर हमें बोल्ड और यहाँ से तुम क्या दे देना, हमें ग्रीन। और इस तरीके से हमने अप्लाई कर दिया। ये हो जाने के बाद हमने इसके साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, जस्ट लाइक इस तरीके से दिखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा छोटा। इसके बाद हमने इसे कॉपी करा, यहाँ गए, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज अ पिक्चर लिंक, ये हमने यहाँ पर इसे पिक्चर के साथ लिंक कर दिया। इसके बाद हम व्यू पर गए, यहाँ से ग्रिड लाइन और हेडिंग हटा दी।
कि हमारा अब इंडिकेटर रेडी हो गया। अब बस तुम्हें करना क्या है, यहाँ से आप किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, इसके हिसाब से कलर भी रेडी हो जाएगा और साथ साथ आपके जो बॉल है वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना इंडिकेटर तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपके साथ 3D इंडिकेटर शेप के बारे में डिस्कस करा, जिसका यूज आप अपने डैशबोर्ड और प्रेजेंटेशन के अंदर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।